मैं डॉक्टर कल्याण गंगवाल। मैं पूना से हूँ। पूना के केईएम हॉस्पिटल और पूना हॉस्पिटल में एक कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट हूँ और पूना यूनिवर्सिटी का पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ। पिछले 50 साल से मैं प्रैक्टिस में हूँ, जब से 1972 में मैंने एमडी प्राप्त की थी। आज मैं एक अलग विषय के ऊपर आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ। ये विषय है, क्या डॉक्टर की पैथी इम्पॉर्टेंट है या डॉक्टर की सिंपैथी इम्पॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिए, आप डॉक्टर के पास क्यों जाते हो? आप डॉक्टर के पास इसलिए जाते हो क्योंकि तुम स्वस्थ होना चाहते हो। जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब हो जाता है, आप अस्वस्थ हो जाते हो, आप डॉक्टर के पास चले जाते हो। मगर एक बात ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर के पास आप जब जाते हो तो दवाइयाँ लेने के लिए जाते हो, सेहत खरीदने के लिए नहीं। सेहत, आरोग्य ये ऐसी बात है, वो खरीदी नहीं जा सकती। हेल्थ कैनॉट बी परचेस्ड। जैसे मराठी में हम कहते हैं, आरोग्य हे बाजारात विकत मिळत नाही, ते तुम्हाला स्वतःलाच कमवावं लागतं। आणि म्हणूनच इसीलिए जब तुम्हारी सेहत खराब हो जाती है, तुम्हारी सेहत की पटरी नीचे चली जाती है, तो डॉक्टर एक ही काम करता है, वो वापस सेट कर देता है ताकि आप आरोग्यपूर्ण जीवन जी सके। मगर यदि आरोग्यपूर्ण जीवन जीना है, स्वस्थ जीवन जीना है, तो जीवन में आरोग्य रूपी रथ के जो 4 चक्र है, उसके बारे में आपने ध्यान देना जरूरी है। वो है आहार, विहार, विचार और आचार। यदि आप चारों बातों में संतुलित रहे तो आपकी सेहत कभी नहीं बिगड़ेगी, आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और एक महत्वपूर्ण बात इसमें मैं कहना चाहता हूँ कि शरीर स्वस्थ यह पहला सुख है। पहला सुख निरोगी काया है। जब तक तुम्हारी काया निरोगी नहीं है, तब तक कोई भी सुख की अनुभूति आप कभी नहीं ले सकते ना। यू कैनॉट एंजॉय द लाइफ विदाउट अ गुड हेल्थ। आफ्टर ऑल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ अ गुड हेल्थ? कि ये गुड हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? हम डॉक्टर कहते हैं, इट इज़ ए जुबिलियंट स्टेट ऑफ वेलबींग, नॉट ओनली फिजिकल बट मेंटल एंड सोशल टू। इसका मतलब ऐसा है कि मैं शरीर से स्वस्थ हो गया, इसका मतलब मैं स्वस्थ हो गया ऐसा नहीं है। मुझे शरीर से स्वस्थ होना है, मन से स्वस्थ होना है। जिस समाज में मैं रहता हूँ, वो समाज भी स्वस्थ होना जरूरी है। और आप ये तो आरोग्य की, हमारे हेल्थ की एक और नई डायमेंशन आज WHO ने दी है। मुझे वो दिन भी याद है जब बोस्टन की कॉन्फ्रेंस में, मेडिकल कॉन्फ्रेंस में, एक जर्मन डॉक्टर ने आके स्टेज पे कहा कि तुम्हारा फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, सोशल हेल्थ इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना तुम्हारा स्पिरिचुअल हेल्थ, आध्यात्मिक स्वास्थ्य इम्पॉर्टेंट है। और उसने अपने रिसर्च के जरिए दिखा दिया कि जिन लोगों का आध्यात्मिक स्वास्थ्य, स्पिरिचुअल हेल्थ बहुत अच्छी है, वो ऑटोमेटिकली उनकी इमोशनल हेल्थ भी अच्छी हो जाती है, उनकी फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ भी आप ठीक हो जाती है। और यही तो बात हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों सालों पहले हमें बार बार बताई थी कि हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य ठीक होना यह सबसे बड़ी आरोग्य की कुंजी है, जो आज खोई हुई हम आज समाज में देखते हैं। आज डॉक्टर के पास हम जब जाते हैं तो इसीलिए जाते हैं कि ये स्वास्थ्य हमें वापस आ जाए। अब आज आप देखेंगे तो हजारों पैथियाँ आज सब देश में अवेलेबल है। हमारे देश में, विदेशों में, जैसे विदेशों में ज़्यादा एलोपैथी चलती है, मगर हमारे देश की परंपरा आरोग्य, ये हमारी देश की परंपरा है, आयुर्वेद की है। जैसे चाइनाज़ में भी अलग अलग ढंग की ट्रीटमेंट होती थी। एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, होम्योपैथी है, आयुर्वेद है, बायोकेमिक है, अल्टरनेटिव मेडिसिन है, न जाने कितनी कितनी पैथियाँ आज सारे संसार में अवेलेबल है। मगर सबका मकसद एक ही है। वो सब पैथियाँ इसीलिए आज लोग प्रैक्टिस करते हैं, लोगों का स्वास्थ्य ठीक हो जाए। और इसीलिए आज मैं यही कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर के लिए या पेशेंट के लिए डॉक्टर की पैथी इम्पॉर्टेंट नहीं है, उसकी सिंपैथी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक डॉक्टर की सिंपैथी आपके साथ नहीं रहेगी, आप अच्छा आरोग्य कभी नहीं मिला पाओगे। मुझे वो दिन भी याद है, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं चाइना में था करीबन 20 साल पहले, शाकाहार के प्रचार के लिए गया था।
चाइना के अंदर इंटीरियर में गया था, मेरे साथ इंटरप्रेटर था ताकि मैं उनसे डायलॉग कर सकूं। तब मुझे पता चला कि आज से करीबन 500 साल पहले चाइना में अलग किस्म का एक मेडिकल प्रैक्टिस चलती थी। वहाँ जैसे हमारे देश में देहातों में 12 बलूतेदार होते थे, जैसे चमार होता था, नाई होता था, सुतार होता था, दर्जी होता था, ऐसे 12 बलूतेदार वहाँ भी होते थे। और हर एक गाँव का आदमी अपनी आर्थिक कुवत के अनुसार, जैसे उनकी इकोनॉमिकल स्टेटस है उसके अनुसार वो एक कंट्रीब्यूशन वो आदमी को देता था। और एक दफ़े उन्होंने वो कंट्रीब्यूशन दे दिया तो साल भर उसे कोई भी दवाई, कोई भी अलग पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती थी। जैसे वहाँ का डॉक्टर, एक दफ़े किसी ने उसको पैसे दे दिए हैं साल भर के लिए, तो डॉक्टर देखता था, क्योंकि उस डॉक्टर की ये जिम्मेवारी होती थी कि वो साल भर वो पेशेंट को फ्री ट्रीटमेंट करे। इसलिए उस ज़माने में, उस पीरियड में ऐसा डॉक्टर देखता था कि सारे संसार में अपने गांव में कोई भी बीमार ना हो, क्योंकि उसको मालूम है कि एक दफ़े बीमार हो गया तो उसकी सभी झंझट उसे निस्तारनी पड़ेगी, उसको देखना पड़ेगा और उसको फ्री ट्रीटमेंट देनी पड़ेगी। इसलिए वो डॉक्टर देखता था कि मेरे गांव के लोग पानी पीते हैं, स्वच्छता रखते हैं, बीमार कोई बाहर गांव में दूसरी जगह बीमारी आई तो अपने शरीर के, अपने गांव के डॉक्टर को बचाने के लिए वो हर कोशिश करता था। मतलब है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, और यही मूल मंत्र वो लेके चलता था। इसीलिए डॉक्टर का एक बहुत बड़ा काम होता था क्योंकि बीमारियां न होने देना ये मकसद होता था। अभी ज़माना बदल गया है, यह नया काल है। इसमें तो हम आज देखते हैं कि डॉक्टर लोग जब कोई बड़ी बीमारी आ जाती है, जैसे कोरोना है अभी, और इसके पहले भी कई बड़ी बीमारी आ जाए, फ्लू आ जाए, टाइफाइड आ जाए, कोई बड़ी बीमारी आ जाती है तो डॉक्टर लोग कहना चालू कर देते हमारा सीज़न चालू हो गया। इसका मतलब ऐसा है ज़्यादा से ज़्यादा कमाई अब हमारी होगी, क्योंकि हज़ारों पेशेंट हमारे पास आएंगे। ये काल का प्रभाव है। आज मैं ये नहीं कहता कि आज से 500 साल पहले जो प्रैक्टिस किया करते थे चाइनीज़ डॉक्टर वो आज भी होनी चाहिए, मगर उसमें कोई तो भी तारतम्य होना चाहिए। एक बात आपने ज़रूर देखना ज़रूरी है कि आफ्टरऑल बीमारी क्यों होती है। बीमारियां होने का कारण जो है, जब हम एक डॉक्टर के नाते, एक रिसर्च के नाते मैं जब चिंतन करता हूँ तो पहली बात ध्यान में आती है, बीमारी पहले सेलुलर लेवल पे होती है, एनर्जी लेवल पे होती है। तुम्हारे शरीर की जो 30,000 करोड़ पेशियां है, वो पेशियों के अंदर, वो सेल के अंदर पहली बार बीमारी पैदा होती है। उसकी एनर्जी लेवल डिस्टर्ब हो जाती है, उसका मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो जाता है। एक दफ़े वो डिस्टर्ब हो गया तो फिर वो ब्लड में रिफ्लेक्ट होती है। जैसे डायबिटीज़ होने के पहले आपके सेल में गड़बड़ चालू हो जाती है, इंसुलिन मात्रा जो पैंक्रियास से आने वाली थी उसमें गड़बड़ी हो जाती है, सेलुलर गड़बड़ कुछ दिन रहने के बाद में फिर बायोकेमिकल गड़बड़ चालू हो जाती है, बायोकेमिकल रिपोर्ट ख़राब आना चालू हो जाते हैं, जैसे ब्लड शुगर बढ़ जाती है या कोई बीमारी में ये ब्लड में रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो इसलिए पहले सेलुलर लेवल पे खराबी होती है, एट एनर्जी लेवल पे खराबी होती है, बाद में ब्लड में दिखाई देने लगती है, और उसके बाद साइंस एंड सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं, पेशेंट की शिकायतें चालू हो जाती है। फिर वो पेशेंट की शिकायतें जब चालू हो जाती है तो हमें पता चलता है कि ये शिकायतों के जरिए कि उसको क्या बीमारी है क्या नहीं। मगर जब बीमारी लेके, साइंस एंड सिम्टम्स लेके हमारे पास आता है, तब तक बीमारी काफ़ी एडवांस स्टेज में चली जाती है। और फिर डॉक्टर का एक मकसद होता है कि उसको ठीक करना। यह ठीक करना, इसका मतलब ऐसा है, उसको जो सेहत की गाड़ी है जो पटरी से बाहर चली गई है उसको वापस सेट कर देना जरूरी होता है, और वही काम डॉक्टर के नाते हम करते हैं। फिर हम एलोपैथी के डॉक्टर हो, होम्योपैथी के हो, आयुर्वेद के हो, बायोकेमिक हो, सिद्धा मेडिसिन के हो, अल्टरनेटिव मेडिसिन के हो, एक्यूपंक्चर करते हो, रेखी करते हो, स्पिरिचुअल हीलिंग करते हो, सभी बातों का ध्यान इसमें दिया जाता है। और हर एक पेशेंट को अलग अलग पैथी की ज़रूरत होती है। जैसे मैं कहूँगा कि मैं कोई पैथी को दोष नहीं देता हूँ, हर एक पैथी अपने अपने ढंग से ठीक है। मगर एक बात भी ज़रूर कहूँगा कि जैसे आज एक फैशन हो गई है कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वो यदि होम्योपैथी डॉक्टर होगा तो एलोपैथी डॉक्टर कैसा गलत है ये दिखाने की कोशिश करेगा। जब आयुर्वेद के पास जाओगे तो होम्योपैथी डॉक्टर एलोपैथिक डॉक्टर कैसे गलत है वो बताना चालू कर देगा। और एलोपैथी के डॉक्टर को तो आयुर्वेद का कोई ज्ञान न होने की वजह से वो भी ये कहता है ये आयुर्वेदिक सब हम्बक है, इससे कुछ नहीं बनेगा।
मगर एक बात ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब एक्यूट स्टेज में कोई बीमारी होती है तो उसको ठीक करने के लिए हमें एलोपैथी की ज़रूरत होती है। जैसे बड़ा निमोनिया हो गया, सेप्टिसीमिया हो गया, अपेंडिसाइटिस हो गया, कोई बड़ी सीरियस बात हो गई, तो एलोपैथी की सर्जरी एंड मेडिसिन या उसकी जान बचा सकती है। उस वक्त तुम्हारी होम्योपैथी, आयुर्वेद वगैरह कुछ काम नहीं करेंगी। मगर कोई एलर्जी हो गई, जैसे एलर्जिक राइनाइटिस है, अस्थमा है, स्किन की बीमारियां है, जो बीमारियां एलोपैथिक दवाइयों से टेम्परली रुक जाती है मगर ठीक नहीं होती, ये बीमारियां ठीक करने के लिए होम्योपैथी, आयुर्वेद इसका इस्तेमाल करना बहुत बहुत ज़रूरी होता है। और एक डॉक्टर के नाते, मैं तो एलोपैथी का डॉक्टर हूँ, एमडी हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हूँ, एमडी और डीएनबी के बच्चों को भी पढ़ाता हूँ, मगर उनको भी मैं यही कहता हूँ कि आप जब पेशेंट आपके पास आए तो आपकी पैथी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप उसके प्रति कितने समर्पित हो, आपके मन में उसके प्रति कितना प्रेम है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसके अनुसार उसको पैथी देना ज़रूरी है। यदि आपको लगता है कि इसको स्किन की बीमारी है, इसको एलर्जी की बीमारी है, तुम्हारी दवाइयों से ठीक नहीं होगा, तो ये आपका फ़र्ज बनता है कि आप सही डॉक्टर के पास उसको डायरेक्ट कर दे और उसको कहे नहीं तुम होम्योपैथी लो, आयुर्वेद लो। या कई बीमारियां जैसे स्पाइन की बीमारियां है, स्पॉन्डिलाइटिस है, उस वक्त आप उनको कहेंगे आप योगा करो, एक्सरसाइज करो, एक्यूपंक्चर का सहारा लो, एक्यूप्रेशर का सहारा लो। ये सब बातें ध्यान रखना बहुत बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर एक हीलर होता है और डॉक्टर हीलर होने के नाते हम जब हिपोक्रेटिक ओथ लेते हैं, जब हम डॉक्टर हो जाते हैं तो हम एक सौगंध लेते हैं। वो सौगंध का नाम है हिपोक्रेटिक ओथ। ये हिपोक्रेटिक ओथ में एक हम सौगंध लेते हैं कि जब कोई पेशेंट हमारे पास आ जाए तो यदि उसकी बीमारी कैसी भी हो, यदि वो हम क्योर नहीं सकते तो हम उसको रिलीव करना चाहिए। द डिजीज दैट वी कैनॉट क्योर, वी ट्राई टू रिलीव हिम, एंड इफ यू कांट रिलीव हिम, डोंट डू हार्म। इसका मतलब ऐसा है कि जब कोई पेशेंट आपके पास आ जाए, आप कोशिश करो कि उसको पूरा ठीक करोगे। यदि पूरा ठीक नहीं कर सकते हो तो एटलीस्ट उसको सिम्टोमेटिक रिलीफ यानी उसको उसकी कठिनाइयाँ कम करने की कोशिश करो, मगर कोई भी नुकसान मत करो। आज यही बात हो रही है एलोपैथी के अंदर, कई बार गलत दवाइयाँ दी जाती है। इसीलिए आइट्रोजेनिक दवाई बीमारियाँ, जो बीमारियां डॉक्टर पैदा करते हैं, ऐसी बीमारियों की संख्या बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई है, बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ गई है। इसलिए कोई दवाई लेते वक्त भी हमें हरदम ख्याल रखना चाहिए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, क्या ये नई बीमारी तो हमारे शरीर में पैदा नहीं करेगी। आयुर्वेद के बारे में मुझे ये बहुत बड़ा विश्वास है। जो चरक है, सुश्रुत है, वाग्भट है, ये बड़े बड़े आचार्य आयुर्वेदा के हमारे हो गए। जैसे जैन धर्म के अंदर भी कल्याण कारकम नाम का एक बहुत बड़ा ग्रंथ, एक आयुर्वेद का ग्रंथ हमारे जैन आचार्यों ने भी लिखा है। इसमें जो बातें दी गई है वो सचमुच अद्भुत है और वो यही कहती है कि कोई भी दवाइयों से उसका कोई उनको हार्म बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए आज इस सेमिनार में, आज ये चर्चा में मैं आपको यही कहूँगा कि इम्पॉर्टेंट बात ये पैथी नहीं है, डॉक्टर की सिंपैथी है, उसका हीलिंग टच इम्पॉर्टेंट है। और आज एक अद्भुत बात एलोपैथी के डॉक्टर के नाते भी मैं कहता हूँ कि यदि डॉक्टर सच्चारित्र संपन्न हो, यदि वो नियमों से अच्छी जिंदगी जीतने वाला हो या गुजारने वाला हो, तो उसके हाथों में एक अलग किस्म का हीलिंग टच आ जाता है और ये हीलिंग टच बहुत बड़ा काम कर सकता है। ये हीलिंग टच के जरिए हमारे शरीर के अंदर वो डॉक्टर ने यदि स्पर्श किया तो उसकी एनर्जी हमारे शरीर में आ जाती है और हमारे शरीर में एक अलग किस्म का हीलिंग आप हो जाता है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा कि कोई डॉक्टर के पास दवाई वही देते हैं, मगर वो डॉक्टर की दवाई से आपको असर होता है, दूसरे डॉक्टर से नहीं होता है। आप कहते हैं उसका हाथ गुण बहुत अच्छा है। ये हाथ गुण वही है, वो डॉक्टर की हीलिंग पावर, उसकी हीलिंग एनर्जी, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी, वो भी आपको बहुत काम आएगी। आज ये ज़माना तो उल्टा आ गया है। यहाँ कई बार तो पेशेंट को देखे बिना ही लोग पहले ऑर्डर कर देते हैं, एक्सरे करवा लो, ब्लड रिपोर्ट करवा लो, और ये सब करने के बाद ही वो डॉक्टर उनको देखते हैं। ये बात बहुत सरासर गलत है। इसीलिए अंत में 2-3 बातें मैं आपको कहूँगा कि एक, जब डॉक्टर के पास जाते हो तो उसको रिस्पेक्ट करो, डॉक्टर को रिस्पेक्ट करो, क्योंकि आज सारे संसार में भगवान के बाद में यदि किसी की याद आपको आती है तो डॉक्टर की आती है।
और डॉक्टर को उसी रूप में देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यदि आप उस रूप में उसको देखते रहे तो आपको बहुत बड़ा फ़र्क आपकी ज़िंदगी में आएगा, आप जल्दी स्वस्थ हो जाओगे। इसीलिए जब जब आप बीमारी का सोचेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर के सोचेंगे तो पैथी नहीं, डॉक्टर की सिंपैथी बहुत इम्पॉर्टेंट है और वो सिंपैथी आपके जीवन में बहुत काम देगी, आपको स्वस्थ बना देगी, स्वस्थ बना देगी। स्वस्थ का अर्थ है स्व में स्थित होना। जब हम स्व में स्थित हो जाओगे हम स्वस्थ हो जाएंगे, और जब हम स्व से अलग हो जाएंगे तो हम अस्वस्थ हो जाएंगे। तो हमें स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है, स्वस्थ होना है। इसीलिए डॉक्टर की पैथी की ओर मत देखो, उसकी सिंपैथी देखो। और यदि आपने पूरा भरोसा उसके ऊपर रखा तो पानी भी उसने दिया और कहा कि आप ठीक हो जाओगे, आप सचमुच ठीक हो जाओगे, क्योंकि हीलिंग ये मल्टीफैक्टोरियल है। आपकी इमोशंस, आपकी श्रद्धा, आपकी भावना भी हीलिंग में बहुत बहुत काम करती है, बहुत बहुत काम करती है। अंत में वही बात मैं कहूँगा, हर एक आत्मा, हर एक आदमी यह परमात्मा का अंश है, ऐसा हर एक धर्म मानता है, पर्टिकुलरली जैन धर्म मानता है। वो परमात्मा हर एक शरीर के अंदर है। उसको मैं विनम्र भाव से वंदन करता हूँ और शब्दों को विराम देता हूँ, शब्दों को विराम देता हूँ।